ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाने का सपना देखने वाली मेरठ की एक मॉडल के साथ धोखे और प्रताड़ना की एक ऐसी सनसनीखेज कहानी सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। शादी का झांसा, करीब 10 साल तक मानसिक और शारीरिक शोषण, धर्म परिवर्तन का दबाव और लाखों रुपयों की ठगी। मेरठ के सरधना में एक युवती ने एक युवक और उसके पूरे परिवार के खिलाफ गंभीर आरोपों के साथ मुकदमा दर्ज कराया है। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मेरठ की एक मॉडल ने एक मुस्लिम युवक पर शादी का झांसा देकर 10 साल तक शोषण करने, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने, 3 बार गर्भपात कराने और करीब 60 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। पीड़िता सरधना की रहने वाली है और एक मॉडल है और आरोपी का नाम वासिल बताया जा रहा है, जो सरधना का ही निवासी है। ये सिलसिला साल 2015 में शुरू हुआ था। आरोप है कि वासिल ने खुद को मॉडलिंग फील्ड से जुड़ा हुआ बताकर एक्टर बनाने के बहाने पीड़िता से नजदीकियां बढ़ाई। बाद में पीड़िता की कमाई को अपने परिवार पर खर्च कराया और पीड़िता के हिंदू होने के कारण उससे शादी करने से इनकार करके उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि साल 2016 से दोनों मुंबई में साथ रहने लगे थे। इस दौरान पीड़िता ने मॉडलिंग से जो भी मोटी कमाई की, उसका एक बड़ा हिस्सा वासिल और उसके परिवार अपनी जरूरतों के लिए लेते रहे। पीड़िता का आरोप है कि इसी तरह उससे करीब 50 से 60 लाख रुपए ठग लिए गए और प्रताड़ना का सिलसिला यही नहीं रुका। पीड़िता का आरोप है कि साल 2017 में जब वो गर्भवती हुई तो समाज में बदनामी का हवाला देकर और शादी का झूठा आश्वासन देकर उसका गर्भपात करा दिया गया। इसी तरह उसके साथ 3 बार गर्भपात कराया गया। लेकिन आरोप है कि जब 21 मई 2026 को पीड़िता आरोपी वासिल के सरधना स्थित घर पर पहुंची तो वहां करीब 15 दिन रहने के बाद उसे पड़ोसियों से पता चला कि वासिल पहले से ही किसी और युवती के साथ शादीशुदा है। जब पीड़िता ने इस बात का विरोध किया तो आरोपी और उसके घर वालों ने उसके साथ मारपीट की और आरोप है कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। आरोप है कि पीड़िता को साफ कहा गया कि वो हिंदू धर्म से है, इसलिए उसकी शादी नहीं हो सकती। अगर वो धर्म परिवर्तन कर ले तभी शादी संभव है। रिलेशनशिप में रहती थी, उसके साथ में वशील के साथ में रिलेशनशिप में थी। तो मैं प्रेग्नेंट रह गई तो मैंने कहा मुझे अबॉर्शन नहीं करना, मुझे बच्चा रखना, मुझे शादी करनी है। तो उसने बोला अगर तुम बच्चा रखोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं। तो उसने मुझे जबरदस्ती मेरे अबॉर्शन करवा दिया। उसके बाद में फिर मैं दोबारा से रिलेशनशिप में आ गई। रहते रहे मैं 3 बार ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ। तीनों बार उसने मुझसे शादी नहीं की और हमसे कहता है हम शादी करके फैमिली की मर्जी से करेंगे, फैमिली की मर्जी की। उसकी फैमिली सब जानती थी मेरे बारे में कि मैं उसकी रिलेशनशिप में हूँ। मुझे हमेशा बहू की तरह ट्रीट करते थे, हमेशा जाती थी उनके घर पे मैं। और किसने अबॉर्शन करवाया है, क्या नाम है उसका? वशील ने। कहाँ का रहने वाला है? सरधना का। कितने दिन से रिलेशनशिप में थे? 11 साल से। 11 साल। अब क्या बात हुई है जो रिलेशनशिप टूट गया? अब क्या करा है? उसने मुझसे बिना बताए शादी कर ली और मुझे पता भी नहीं इसके बारे में। जैसे ही मुझे पता चला मैं उसके घर पे तो मुझे वापस से बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, शादी नहीं हुई है। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आ गई है। पीड़िता की तहरीर पर सरधना थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले की कानूनी स्थिति और पुलिस की कार्रवाई की जानकारी देते हुए मेरठ के एसपी देहात अभिजीत कुमार ने क्या कुछ बताया है, वो भी आप सुनिए। 2015 में सरधना से मुंबई गई थी मॉडलिंग के लिए। तो तब सरधना क्षेत्र की एक जो वसील पुत्र यानीस है, इनसे उनकी मुलाकात मुंबई में हुई। यहाँ पे जो है शादी का झांसा देकर इनके साथ संबंध बनाए गए और इनसे जो है कुछ पैसे भी ले लिए गए। इसमें आज ये आवेदिका थाने पर आई है, वह इनके द्वारा तहरीर प्राप्त हुई है थाना सरधना में, जिसमें मुझे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है सुसंगत धाराओं में और आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विधिक कार्रवाई अब शुरू कर दी है और आरोपी पक्ष से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या कुछ राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।